अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज़ वन डायमेंशनल इलास्टिक कलिजन, और जिसका दूसरा नाम है हेड ऑन इलास्टिक कलिजन। वन डायमेंशनल कलिजन तो मैंने कल ही बोला आपको, वन डायमेंशनल या हेड ऑन, इसका मतलब ये है कि ये ज बॉडीज कोलाइड गसन ये तिमन ब्रोट कलिजन ब्रोट लाइन ऑफ मोशन सह रोज सही आफ्टर दी कलिजन। तो इलास्टिक कलिजन मतलब गो बिफोर कलिजन यह टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कलिजन ते रोज ती दपो परफेक्टली इलास्टिक कलिजन। सो वन डायमेंशनल इलास्टिक कलिजन आज हमने पढ़ना है। तो इसमें क्या करना है हमने, तो अन हो बॉडीज तिमन दिमो कम वेलासिटी तिम करना हो कोलाइड, हेड ऑन कलिजन करना हो इलास्टिक कलिजन। समझो हसा परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ती फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये चीज थो ये मज करना हो सेटिस्फाई, दिमो नजर अत हेड ऑन इलास्टिक कलिजनस में क्या चीज सुस अमिस हेड ऑन इलास्टिक कलिजन बनावन। दोम चीज ाड़ो वेलासिटीज आफ्टर कलिजन, मतलब कि अगर मे जो बॉडी तिम करना मे कोलाइड तिमन दिस मे कह वेलासिटी इनिशियल वेलासिटी, ये तिमो कलिजन कोर बूश वन तिमन आफ्टर द कलिजन तिमन क्या वेलासिटीज। बे पढ़ो कह स्पेशल केसेस यथ मन। तो ये बनो मे युथ सिचुएशन, अगर तुम नजर दियो युथ मे जो बॉडीज M1 तो M2, M1 थो मे इनिशियल वेलासिटी U1 along या टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो M2 दिस में वेलासिटी M खुद कम पहम U2, मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। U2 का जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ ऑफ द एरो दैट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द U1, सो इसका मतलब कि M2 स्लोली जा रही है और M1 बड़ी तेजी के साथ जा रही है। तो यम सं वेलासिटी ज्यादा यम सं वेलासिटी कम, सो अ स्टेज वात ये यमिस धक्का लाय, सो M1 गस कोलाइड विद M2 एंड दिस इज द कलिजन। कंडीशन बनो में U2 इज स्मॉलर देन U1, यानी कि पकान लोत लोत या योर तेज तो यमन गस कलिजन। सो यम साथ यमन कलिजन गो ड्यूरिंग कलिजन व्हाट विल हैपन, M2 try force on M1, M1 try force on M2 as per Newton's third law of motion. यम करन अकस पर forces exert, तिम आसन equal in magnitude, opposite in direction. So net force acting on the system is zero. यम जो body छुस बो वना यम छ युथ system बनावन, so it is an isolated system. Net actual force छ युथ zero. So युथ यमो collision कोर अम पद दोप में यम द्राय बे along the positive x axis, मगर M1 सस वन velocity V1 means final velocity या velocity of M1 after collision, and V2 means final velocity of M2 or velocity of M2 after collision। मगर अगर तो यथ मज थयो खास ख्याल, अगर तो यह नजर दियो यमन छ डायरेक्शन अकै, मतलब कि लाइन ऑफ मोशन बिफोर द कलिजन इज सेम लाइन ऑफ मोशन आफ्टर द कलिजन, सो इट इज हेड ऑन कलिजन और वन डायमेंशनल कलिजन। मगर इलास्टिक कब बनाएंगे, जब हम इनकी काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब कि आफ्टर द कलिजन सेम करेंगे जो बिफोर कलिजन थी, तो तब जाके ये इलास्टिक कलिजन होगा। जरा मुझे यहां पर बताइए नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना पड़ रहा है इन पे, जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना पड़ रहा है इन पे, जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो पड़ रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, मतलब कि कलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम सेटिस्फाई हो जाएगा। जो मैंने कल बोला है कि कोई भी कलिजन हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना ही पड़ेगा। इलास्टिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉ आपने वो भी कंजर्व करना है। सो व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो द सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड। ये वह आइसोलेटेड सिस्टम तेल रोज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रोज तेल कत बराबर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। वन तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या छो, सो गो M1 U1। व्हाट इज M1 U1, इट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द M1। व्हाट इज M2 U2, U means initial and V means final, M2 U2 means initial momentum of the M2. So what is M1 U1 plus M2 U2? It is the initial momentum or momentum before collision. It should be equivalent to, it must be equivalent to the momentum after of the system after the collision. तो सिस्टम में दो ही बॉडियां हैं, तो M1 इसका मोमेंटम क्या आएगा, V1। What is M1 V1? It is the final momentum of the M1. What is M2 V2? It is the final momentum of the body 2.
So what is m1 v1 plus m2 v2? It is the final momentum of the system. It is the initial momentum of the system. यानी कि ये सिस्टमुक momentum मगर before collision, ये सिस्टमुक momentum मगर after collision. ये गैसे गसन equal, यानी कि ये गैसे law of conservation of linear momentum satisfy करुन तिकाज external force zero थावन बेच असिम collisions निवन in an ideal situation युस में रात मोर इस क्या collision में के assumption निवन ना तो हेकिक न यम चीज से अप्लाई करियत के सो अगर तो ये दियो नजर ब्लैक m1 u1 अशनो m1 क्वांटिटी एक साइडस ये तर योर ये बन m1 v1 माइनस m1 v1 ट्रांसपोजिंग कर रहा हूं मैं मतलब कि m1 मास अलग कर रहा हूं m2 मास अलग कर रहा हूं तो ये आएगा m2 v2 ये तर योर ये बन m2 u2 m1 करो ये कॉमन सो m1 नेर कॉमन ये बन u1 माइनस v1 ये नेर m2 कॉमन ये बन v2 माइनस u2 यह था नाउ इक्वेशन फर्स्ट वीडियो को पास करो इसको नोट डाउन कर लो सो m1 into u1 minus v1 is equivalent to m2 v2 minus u2 v2 means final velocity of the m2 u2 means initial velocity of the m2 what is v1 it is the final velocity of the m1 u1 means initial velocity of the m1 ये इक्वेशन था यू यह था नाउ इक्वेशन फर्स्ट ये कोर अस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेटिस्फाई मगर अच्छा ये इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम इसको मानते हैं तो तेल क्या कैसी तेल कैसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सिंस कोलिजन युसमें ये थो में परफेक्टली इलास्टिक क्या थो में परफेक्टली इलास्टिक तमें मतलब को तेल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तेल बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वन तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या नेर सो नेर 1/2 m1 u1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द m1 प्लस गसेस 1/2 m2 u2 स्क्वायर सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द m2 सो ये कैसी से आसन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सो गो m2 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर क्लियर सो मैं बासन 1/2 छु प्रत कुन शे नेर कॉमन ये गस किल ता द्राव m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर अस करो बे ये m1 क्वांटिटी अनहोन एक साइडस सो गो m1 u1 स्क्वायर ट्रांसपोजिंग करो यान होने m1 योर ये बन माइनस m1 v1 स्क्वायर ये m2 v2 स्क्वायर माइनस गैसे तर योर ये बन m2 u2 स्क्वायर सॉरी ये स्क्वायर लिखना सो अगर तो ये पे युकुन वुचु m1 करो बे कॉमन ये क्या बन m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ये नेर m2 कॉमन ये बन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर सो वहीं द्राव m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 into v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर तो छो पाई यो तो बने फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो गो बराबर a माइनस b into a प्लस b सो ये लेख बोए हर कन m1 into u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर सो गो u1 प्लस v1 into गैसेस u1 माइनस v1 योर क्या बन योर ते बन यह फार्मूला m2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो गो a माइनस b into a प्लस b सो गो v2 प्लस u2 पद क्या कैसे मल्टीप्लाई v2 माइनस u2 यह था ना इक्वेशन सेकंड अगर इक्वेशन फर्स्ट छो तो नोट करमस स क्या वना स वना m1 into u1 minus v1 is equal to m2 into v2 minus u2 अगर तो वुचु यो तो m1 u1 minus v1 m2 into v2 minus u2 स कर होन ये डिवाइड डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट करी इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड यानी कि LHS करो LHS से डिवाइड सो तमिच LHS छ इक्वेशन फर्स्ट होन LHS छ m1 into u1 minus v1 तो RHS क्या छु m2 into v2 minus u2 क्लियर ये ले से डिवाइड करो u1 minus v1 को किल m1 तो m1 को किल m2 तो m2 को किल v2 minus u2 तो v2 minus u2 को किल सो तो बनियो ये ले डिवाइड कर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट से एस क्या द्राव u1 plus v1 is equivalent to v2 plus u2 इनिशियल वेलोसिटीज अलग सो ये बन u1
योर u2 इनिशियल वेलोसिटी ये तर योर बन -u2 ये v2 ये तर योर बन -v1 तो वो अस क्या द्राव अस रिजल्ट वन so u1 minus u2 what is u1 it is the initial velocity of m1 what is u2 it is the initial velocity of m2 u1 minus u2 is what it is the relative velocity of m1 with respect to m2 before collision so द्राव बराबर v2 minus v1 what is v2 it is the final velocity of m2 what is v1 it is the final velocity of m1 what is v2 minus v1 it is the relative velocity of m2 with respect to m1 relative velocity of m1 with respect to m2 relative velocity of m2 with respect to m1 but it is after collision it is before collision so beh hekna tel likhit v2 minus v1 is equivalent to u1 minus u2 so relative velocity of m2 with respect to m1 after collision this is called a relative velocity of separation relative velocity of separation क्योंकि collision के बाद ये दो बॉडी separate हो गई so this is what v2 minus v1 relative velocity of m2 with respect to m1 and this is called what this is called relative velocity of separation after collision what is u1 minus u2 it is the relative velocity of m1 with respect to m2 or in other words इसको हम बोलते हैं relative velocity of approach before collision relative velocity of approach before collision what is v2 minus v1 it is v21 relative velocity of m2 with respect to m1 what is u1 minus u2 it is u12 relative velocity of m1 with respect to m2 what is this thing called as v2 minus v21 it is called velocity relative velocity of separation v2 final velocity है separation after collision द्रावित से बराबर u1 minus u2 what is it called relative velocity of approach क्योंकि दो बॉडीज आ रही है दो बॉडीज दूर जा रही है सो इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर collision relative velocity of approach before collision so this is called relative velocity of approach before collision तो हमें पता चला कि यम साथ collision कुछ ऐसे one dimensional elastic collision या head on perfectly elastic collision तम साथ क्या चीज छु गसन relative velocity of separation after collision छु नेरन बराबर relative velocity of approach before collision ये पॉइंट था जो नोट करित अगर अच्छा आ क्वांटिटी तमिस छस वना coefficient of restitution तमिस क्या छस वना coefficient of restitution या छु तमिस नाव coefficient of resilience this coefficient of restitution or coefficient of resilience ये e से denote करन ये quantity ये determine करन जे collision क्युत गस यानी कि collision सन्स elasticity किस ये कत coefficient of restitution define करन e आसन बराबर relative velocity of separation black yotas relative velocity of separation after collision divided by relative velocity of approach before collision so the ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision at quantity chumanan is e and this is called a coefficient of restitution magar in case of one dimensional elastic collision cha wuchut relative velocity of separation छु बराबर relative velocity of approaches tel क्या नेर euk value नेर बराबर ये छु ये tel नेर ये बटा ये 1 so for मगर केमसिन खतर for one dimensional elastic collision अगर जब perfectly elastic collision छि one dimensional collision तेल छि euk value नेरा 1 क्या छि नेरन coefficient of restitution 1 तिकाज relative velocity of separation after collision छि नेरन बराबर relative velocity of approach before collision मगर कत मत in case of one dimensional elastic collision this is the most important point regarding one dimensional elastic collision रुद याद क्या छि आसन में elastic collision one dimensional elastic collision अस मतलब क्या रुद वय तो याद कि relative velocity of separation after collision बराबर relative velocity of approach before collision so therefore euk value क्या नेरतेल euk value नेरतेल 1 so for one dimensional elastic collision the value of coefficient of restitution is always equivalent to 1 this is the most important point regarding this thing
वन छे पाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन मगर कम खतर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन खतर वह वो यमो कोलिजन कोर पत क्या वेलोसिटी पत क्या वेलोसिटी द्राव v1 कत बराबर द्राव v2 कत बराबर द्राव सो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन मगर कम खतर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन खतर छाड़ो गोड़ v1 मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ v1 कत बराबर नेरस सो तम पे छाड़ो v2 सो मगर अ पई यह कुछ कोलिजन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन तेल पई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आज बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज वी नो दैट अ पता u1 माइनस u2 व्हाट इज u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कत बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि v2 माइनस v1 अगर v1 मालूम कर v2 वैल्यू ये सबस्टिट्यूट कर सो वन सा v2 कत बराबर नेर v2 नेर तेल बराबर u1 माइनस u2 प्लस v1 क्या तरह फिक्र यह थो नाव इक्वेशन फर्स्ट सो v2 कत बराबर द्राव u1 माइनस u2 ये ट्रांसपोज कोर माइनस v1 तर योर बन प्लस v1 सो v2 कोर अस ये मालूम मगर अ पई ये गसान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ते अप्लाई सो अप्लाइंग लॉ ऑफ conservation of linear momentum so क्या m1 u1 plus m2 u2 is equivalent to m1 v1 plus m2 v2 initial momentum of the first body initial momentum of the second body final momentum of the initial first body and final momentum of the second body युस ये v2 द्राव सह कर सबस्टिट्यूट चे नेरी in terms of v1 u1 तो u2 छेस पाई m1 तो m2 छेस पाई so we are given with m1 we are given with m2 we know what is u1 अच्छे पाई initial velocity क्या अच्छे पाई final velocity छाड़िए so m1 को m1 u1 plus m2 u2 is equivalent to m1 v1 plus m2 v2 बदल करो ये वैल्यू सबस्टिट्यूट u1 माइनस u2 प्लस v1 वन सा यह बराबर नेर m1 u1 प्लस यथ कुन थो नजर m2 u2 इज इक्वलेंट टू m1 v1 प्लस m2 u1 पत प्लस माइनस m2 u2 प्लस 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 m2 v1 सो ये कर ट्रांसपोजिंग v2 वल थोक युकुन यू इनिशियल वेलोसिटीज ते m1 वल थोक युकुन सो गो m1 u1 ये अनहोन ये यूर यह प्लस m2 u1 यह अनहोन योर बन माइनस m2 u1 ये प्लस m2 u2 बे कर बे अनहोन यह यूर यह बन ये प्लस m2 u2 नेरी से बराबर m2 v1 सॉरी m1 v1 प्लस m2 v1 यह क्वांटिटी थो मैं अपारी बाकी कर मैं ट्रांसपोज योर सो यमन दोन नेरी से u1 कामन ये क्या बनी चे m1 माइनस m2 इंटू क्या गसेस u1 यमन दोन नेरी u2 कामन या बे m2 u2 प्लस m2 u2 सो गो ट्वाइस m2 u2 प्लस ट्वाइस m2 u2 कत बराबर द्राव चे v1 नेरी कॉमन सो द्राव चे m1 प्लस m2 अच्छो v1 छाड़न m1 प्लस m2 गस दोनवनी डिवाइड सो यह बन चे m1 माइनस m2 डिवाइड बाय क्या गसेस m1 प्लस m2 इंटू गसेस u1 क्लियर पत ट्वाइस m2 डिवाइड गसेस m1 प्लस m2 इंटू क्या गसेस u2 सुई नेरी बराबर v1 वीडियो करियो पाज यह करियो नोट डाउन सो देयरफॉर v1 फाइनल वेलोसिटी का बराबर द्राई m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू गसेस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 प्लस गसेस ट्वाइस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू गसेस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 यह नेरी क्या फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 का बराबर द्राव m1 माइनस m2 जन योथस रिलेटिव मास ऑफ m1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 प्लस ट्वाइस m2
डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 तेल वन तो मैं इथे पट v2 का बराबर नेर v2 नेर बराबर द रिलेटिव मास ऑफ m2 सो गो m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू गैसेस ये तो से v1 ओस योर ओस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 अगर ये v2 छ ना m2 छ v2 सो तेल आसे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 सो क्या गो u2 प्लस गैसेस ट्वाइस ये तो ना m2 ये तेसी ये ती ट्वाइस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ये ची इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 एस क्या ये ती इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 सो ची u1 यम से रिलेशन थजो जबानी याद यमन दोन पे हेकि न्यूमेरिकल बनित तो वह करो अस ये पे के स्पेशल केसेस डिस्कस केसेस क्या बनन दपो यम ज बॉडीज अकिस मास m1 बेस मास m2 यम पकन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 तिमो कर कोलिजन तम पता है तिमन वेलोसिटी v1 एंड v2 तिम कर में कैलकुलेट v1 तो v2 कत बराबर छु स्पेशल केस करो दपो ना m1 तो m2 छु इक्वल यानी कि यम ज बॉडीज कोलाइड छु गसन तिमन छु दोनवनी मास इक्वल तो व्हाट विल हैपन अगर m1 छु बराबर m2 चलो सथावन पे m बराबर तल तेल वनु देयरफॉर v1 वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी क्या नेरी या वन ऑफ द बॉडी क्या नेरी m minus m because m1 is equal to m2 so m minus m it is 0 so या क्वांटिटी बने 0 so ये बनी twice m डिवाइड बाय m प्लस m क्योंकि m1 के बदले m लिखना है m2 के बदले भी m लिखना है so ऊपर आएगा twice m 0 प्लस इसके बदले 0 आएगा twice m डिवाइड बाय m प्लस m 2m into u2 I think this gone so v1 comes out to be u2 आप देख लीजिए ये चीज यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी कम्स आउट टू बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी मतलब कि यमो कर एक्सचेंज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का एक्सचेंज विद द फाइनल वेलोसिटी ऐसे थी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी comes out to be initial velocity of the second body zan chimo velocity exchange करमुच तला v2 क्या नेर therefore v2 वुचो क्या नेर velocity of the second body क्या नेर m2 minus m that is 0 अमिस नेर ये 0 plus twice m divided by m plus m 2m into u1 this gone so v2 comes out to be u1 ये गोडनिच बॉडी वेलोसिटी ति बने दोयमि बॉडी फाइनल वेलोसिटी ये गोडनिच बॉडी ये दोयमि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी स बने फर्स्ट बॉडी फाइनल वेलोसिटी मतलब कि अगर यमन दोनवनी सेम मास पत गसन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन युस समझन योत गो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन तेल वन तो तिहंज फाइनल वेलोसिटी किस आसन तिहंज फाइनल वेलोसिटी गसन इंटर एक्सचेंज गसन तिम सो हेको वो नटशलस मज यी वनित ये दोन बॉडीजन सेम मास तिहंज वेलोसिटी गई इंटरचेंज हम इनिशियल वेलोसिटी मिले हमिस फाइनल वेलोसिटी हम इनिशियल वेलोसिटी मिले दोयमि बॉडी फाइनल वेलोसिटी दोयम केस वन व्हेन टारगेट बॉडी दैट इज m2 अगर ये m1 ओस कस m2 दपो यस अस वन ना यमिस कम वेलोसिटी यमिस ज्यादा वेलोसिटी तवे गो यमन कोलिजन दपो ना यमिस वेलोसिटी के ये रिकित ये या योर विद वेलोसिटी u1 यह टकराए यमिस तो फिर भी कोलिजन होगा तवे यमिस बॉडी नाव पेवन टारगेट बॉडी सो अगर वही टारगेट बॉडी थवन इनिशियली एट रेस्ट दपो यमिस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 इज 0 दैट इज u2 इज 0 तेल वो फाइनल वेलोसिटीज क्या नेरन देयरफॉर तेल वन तो मैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी क्या बनी अगर m2 ओस इनिशियली एट रेस्ट सो व्हेन सुनेर तेल बराबर m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 u1 is the initial velocity of the first body but second body की जो u2 है that is at 0 so वो initially rest में है तो ये quantity 0 बन जाएगी तो ये निकलेगी velocity of the final velocity of the m1 तो final velocity of the m2 यानी कि टारगेट बॉडी का क्या बनेगा टारगेट बॉडी या वही वेलोसिटी किन वो देखेंगे अब वो क्या आएगा तो u2 तो 0 है तो ये तो किल हो जाएगा पूरा तो ये क्या बनेगा twice m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 क्योंकि u1 ही तो है गोडनिच बॉडी और दिस वेलोसिटी दोई बॉडी था रेस्टस मज आज दोप क्या गसे फाइन गोडनिच बॉडी मेली ये वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कलिजन दोइमे बॉडी यस रेस्टस मंज तमिस मिले ये वेलोसिटी ये करो वह नई 3 केस अराइज वन दोप अगर टारगेट बॉडी गो रेस्टस मज योर आय ब्या बॉडी हमिस कचा वेलोसिटी मिल टारगेट बॉडी मिल यह वेलोसिटी यस गोडनिच वेलोसिटी गोडनिच बॉडी तमिस मिले यह वेलोसिटी वह करो 3 केस अराइज दपो चलो यस टारगेट बॉडी तो यस ओड बॉडी आय यस गोड इनिशियली रेस्ट सपोज इन दोनवनी सेम मास सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m तल तुम वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी क्या नीर m1 माइनस m यह बन 0 सो v2 क्या नेर वेलोसिटी ऑफ द टारगेट बॉडी सो बन ट्वाइस m डिवाइड बाय m ट्वाइस m तिकाज m1 थो ना m बराबर m1 प्लस m2 सो गो 2m u1 सो इट विल बी u1 बेहती यम साथ मास सेम वेलोसिटी का एक्सचेंज मतलब कि यमिक मतलब ये अगर ये गोड़ ये बॉडी यमिस मास m यह ब्या बॉडी अमिस तु मास m मगर यह इनिशियली एट रेस्ट यमिस 30 मीटर पर सेकंड स्पीड यमिस टास लोय अम पे क्या गो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी ये अख बॉडी आय यमिस इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड यमिस क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 दपन यम साथ कोलिजन गो कोलिजन बाद क्या गई कम यस ये बी बॉडी अमिस मेले 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी यस ए बॉडी अमिस मेले वेलोसिटी 0 बे गई एक्सचेंज मतलब कि यस गड रिकित यस ओड आय ये तमिस टास त्रो यस गड रिकित आय तमिस मेले वेलोसिटी तीचा वेलोसिटी यूचा ओड आय यमिस गाड़ी वेलोसिटी यस वह ओड आय युथु कोलिजन गो सा आय रेस्टस मन मगर प्रोवाइडेड देयर masses आर इक्वल एंड द कोलिजन इज वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन सब केस निमो यह अगर टारगेट बॉडी रेस्टस मज मगर टारगेट बॉडी वह मास सह कम यस ओड बॉडी आय फॉर एग्जांपल जन योतस पी पीस पी और यहाँ से जो आ रहा है वो है क्या वॉलीबॉल मगर सॉलिड वॉलीबॉल और इसने इसको टक्कर मारनी अब तो इसका मास नेगलेक्ट हुआ हो जाएगा क्योंकि इट इज एट रेस्ट पहले तो हमने ये रेस्ट में रखी है दिस इज टारगेट बॉडी वन तो में अमिश मास वारिया कम एज कंपेयर टू द बॉडी कमिंग टुवर्ड्स इट सो ये लिमन कोलिजन गस पत क्या गस पत गस यह हाल m2 कैन बी नेगलेक्टेड तिकाज m2 छु वारिया कम ये नेगलेक्ट करो कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है सॉलिड वॉलीबॉल इज गोइंग टू कोलाइड विद अ स्टैटिक पी एक पी का पीस है मतलब कि इस पाइप मटर फुल तमिस कर वह टकराए वो क्या गस तो वो वेलोसिटी ऑफ v1 यानी कि अमिस सॉलिड बॉडी यस ओड आई वॉलीबॉल अमिस क्या वेलोसिटी मिल सो m2 कैन बी नेगलेक्टेड सो इट विल बी m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 सो इट विल बी m1 इनटू u1 किल v1 इज इक्वल टू u1 दब से अमिस रोज सही वेलोसिटी यस ओड वॉलीबॉल आय ना सॉलिड वॉलीबॉल ये मटर फलिस टास लोय तिक मटर फली कम मास एज कंपेयर टू द सॉलिड वॉलीबॉल अगर बह यह थोड़ा बहुत यह कर विजुअलाइज द सिचुएशन किस मगर यह समझुन इट इज इलास्टिक सो यस तमिस फाइनल वेलोसिटी आसी तमिस सॉलिड वॉलीबॉल सह नेरी ती यह तमिस इनिशियल वेलोसिटी वो मटर फलिस क्या बन वह सो मटर फल फाइनल वेलोसिटी क्या नेर v2 इज इक्वल टू twice m1 divided by m2 can be neglected m1 u1 twice u1 मतलब कि यस वन ये मटर फुल यमिस वन टास वोत इनिशियली एट रेस्ट विद द सॉलिड वॉलीबॉल दपन तमिस मटर फलिस मेली दोगन वेलोसिटी यमिस सॉलिड वॉलीबॉल गोड अगर सॉलिड वॉलीबॉल आय 20 मीटर पर सेकंड तो मटर फलिस लोइन टास रेस्टस मटर फलिस आस वह वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड तो सॉलिड वॉलीबॉल रोज बे पकन 20 मीटर पर सेकंड स्पीड साथ करो त्रेम सब केस में डिस्कस व्हेन m1 इज मच लेस देन m2 यानी कि यस ओड बॉल आय तमिस मास कम एज कंपेयर टू द टारगेट बॉडी इनिशियली एट रेस्ट यम की सब केस मतलब कि वन सॉलिड वॉलीबॉल रिकित योड़ा मटर फुल यमिस कम मास एज कंपेयर टू दिस मगर यह इनिशियली एट रेस्ट चलो यमिस 20 मीटर पर सेकंड स्पीड वो क्या गस v1 क्या नेर v1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस p
यानी कि यमिस मटर फलिस क्या नेर वही वेलोसिटी यमिस वारिया कम मास छु सो m1 कैन बी नेग्लेक्टेड यम सुन मास हेको एज कंपेयर टू दिस नेग्लेक्ट करित सो m1 कैन बी नेग्लेक्टेड सो इट विल बी -m2 ये करूँ चे नेग्लेक्ट m1 समझी सो ये क्या बन बोल के डिवाइड बाय m2 into u1 मैं बासन ये तो ये गो किल v1 comes out to be -u1 what does this mean u1 is the initial velocity of this p yes यमिस मटर फलिस वन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सो 20 मीटर पर सेकंड दपन अगर ये अकिस स्टैटिक अकिस टारगेट बॉडी यमिस वारिया मास छु एज कंपेयर टू दिस बॉडी एज कंपेयर टू दिस बॉडी मगर सच बे रेस्टस मन दपन येली यमिस टक्कर त्राय दपन यस यमिस वही वेलोसिटी बने आफ्टर कलिजन दपन सनेर -u1 मतलब कि सनेर बे 20 मीटर पर सेकंड मगर अपोजिट डायरेक्शन में ओतामत मटर या तो सॉलिड वॉलीबॉल कुन पकन वही योड़ वापस विद द सेम 20 मीटर पर सेकंड मतलब कि इट विल रिबाउंड ये वापस अगर यमिस मास उस कम एज कंपेयर टू दिस इट इज अ बिट लॉजिकल अगर तो वुचो डे टू डे लाइफ में ये चीज गसन मतलब कि लकट गड़ है तुम तो बड़ गया टास लकट गड़ फेर वापस सो मे तवे वन मे आइडियल सिचुएशन मज पढ़ान प्रैक्टिकल सिचुएशन मज पढ़ान क्या मगर ए बिट आइडिया मिलान प्रैक्टिकल सिचुएशन मज क्या गसित सो वह वो यमिस कस वेलोसिटी यस सॉलिड बॉडी हैवी सॉलिड बॉडी योत ये मटर फल टास वोल सो v2 क्या करो m1 करो नेग्लेक्ट तिकाज यमिस मास वारिया कम सो v2 ये m1 करो नेग्लेक्ट यह बन सोरे 0 सो यह रोज बे तिथ्सै या ओर वापस द्राव बे अम त्रो यमिस टास वापस गई कलिजन गो मगर यमिस बॉडी मेली न वेलोसिटी कह सो मे बासन यम आज स्पेशल केसेस तो एंड इट वाज द वन डायमेंशनल इलास्टिक कलिजन मे बासन युस सोरे कंप्लीट कोर विद स्पेशल केसेस एज वेल एज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो पगह पढ़ो इन इलास्टिक कलिजन तो 2 डायमेंशनल कलिजन तो मकली सोरे चैप्टर तो तुलो तम पे इंशाअल्लाह रहमान नो चैप्टर तो मे बासन आज खतर काफी थैंक यू शुक्रिया अल्लाह निगेबान।